मिलने वाला है आपको पूर्वजों का आशीर्वाद, अर्थात आपके पितरों का आशीर्वाद। बढ़ेंगे आपके धन योग, पैतृक भूमि तथा पैतृक धन के आपको होने जा रहे हैं लाभ। यही 29 मार्च को केतु महाराज अपने नक्षत्र अर्थात माघा में प्रवेश कर रहे हैं, और माघा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो केतु महाराज हैं, किंतु राशि जो होती है वह सिंह राशि होती है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं केतु महाराज को लेकर। 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर 2026 केतु महाराज आपके 4th हाउस अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर रहने वाले हैं, और अपने ही नक्षत्र में। भाई केतु क्या हैं? केतु तंत्र मंत्र के कारक हैं। अगर आप पर कोई झूठी भी फूंक मार दे तो आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा। झूठी भी कोई तंत्र मंत्र करवा दे तो आपका सब बिगड़ना प्रारंभ हो जाएगा। और वहीं पर केतु अगर आपके स्ट्रांग हैं, केतु आपके मजबूत हैं, तो कोई कितना भी तंत्र मंत्र करे, चाहे वो कुछ भी करे, आपको पर कुछ होने वाला असर नहीं है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना, वो केतु महाराज की अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। भाई केतु क्या है? पहले केतु को समझना बहुत जरूरी है। केतु को रिश्तों में दर्जा दिया है। केतु को लेने वाला भी बताया गया है और देने वाला भी। रिश्तों में केतु आपका जो लेने वाला हो गया है, तो आपका दामाद और आपका भांजा, यही केतु हैं। और उधर देने वाले में आपका साला और आपका मामा। ये कौन है? ये भी केतु है कि एक तरफ से देते हैं तो एक तरफ से लेते हैं। जानवरों में केतु को दर्जा दिया गया है। आपके जो द्वारे पर रखवाली करता है जो कुत्ता, वो केतु है। और आपके घर में जो चूहा है, आपकी चीज़ों बहुमूल्य वस्तुओं को काट देता है, तो वो केतु है। केतु को लेने वाला भी बताया गया है और देने वाला भी बताया गया है। तो यहाँ पर केतु अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। अच्छा, अर्थात जो है कुछ चीज़ों का यहाँ पर पितरों का, जैसे आपको हमने अभी बताया ना कि पितरों का, जो पितर आपके हैं, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। माघा नक्षत्र की अगर बात करें तो इसमें जो आता है ना, वो ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपका केतु आपकी कुंडली में खराब है, या आपके जीवन पर केतु, या आप पर केतु की महादशा चल रही है, खराब केतु के जो लक्षण होते हैं वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके केतु खराब होते हैं उनको कौन कौन से लक्षण होते हैं, मैं थोड़ी देर आपका समय लेना चाहूँगा इसी बात का, जिससे आप कभी भी केतु महाराज के अशुभ प्रकोप से बचते रहेंगे। कभी भी केतु महाराज का अशुभ प्रकोप आपको नहीं सताएगा। तो देखिए, केतु को सबसे पहले जो बताया गया है, केतु मानसिक और स्वास्थ्य में जो परेशानियां देते हैं, सबसे पहले कौन कौन सी परेशानियां देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली परेशानी अकारण भय, अर्थात आपने कुछ नहीं किया है फिर भी आप अंदर से डर रहे हैं, आपके अंदर भय, आपके अंदर चिंता ये लगी हुई है। यानी अकारण का भय अगर आपको बहुत ज़्यादा सताता है तो समझ जाइए केतु का अशुभ प्रभाव है आप पर। उसी के साथ ही साथ मानसिक भ्रम, मन से हमेशा ये जो है ना, अकारण भय और मानसिक हमेशा ही ये सोचते रहते हैं यार मेरा कुछ हमेशा गड़बड़ होने वाला है, यानी कि निगेटिव सोच, हमेशा ही निगेटिव सोच आपकी रहती है। तो समझ जाइए केतु आपके खराब हैं। उसी के साथ ही साथ एकाग्रता में कमी, यानी कि कोई चीज़ जो है ना आप सबके सामने लेकर घूमना, हाँ ये देखो ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सबको बता देना, तो ये क्या है? आपका केतु रुष्ट है। उसी के साथ ही साथ आपके पैरों में परेशानियाँ, आपके नसों में कोई प्रॉब्लम समस्या, जोड़ों का दर्द, ये सब केतु की तरफ से ही रिप्रेजेंट करता है कि जिनका केतु खराब होता है, केतु महाराज का जिन पर अशुभ प्रभाव होता है, तो ये भी लक्षण कहीं ना कहीं संभवतः ही उनको दिखाई देते हैं। उसी के साथ ही साथ अचानक घटनाएं, बार बार दुर्घटनाएं, अर्थात बार बार आपका एक्सीडेंट, महीने में 1 बार 2 बार एक्सीडेंट होना, ये भी कहीं ना, या छत से सीढ़ी से फिसल जाना, बाथरूम में फिसलना, चोट लगना बार बार, तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट केतु महाराज को करता है। साथ ही साथ सर्जरी, आपके शरीर पर कैंची लगना, ऑपरेशन, सर्जरी वगैरह ये जो होती है ना, ये अगर आपकी बार बार हो रही है तो समझ जाइए आप पर केतु का अशुभ प्रभाव है। अचानक से बिजनेस में अचानक से आपके नौकरी में परेशानी, आपके बिजनेस में नुकसान, अचानक से, मतलब सब ठीक चल रहा, पता नहीं कब क्या हुआ कि सब बिगड़ गया, तो ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ ही साथ गलतियों पर गलतियां करना और फिर उन गलतियों को छुपा लेना और अपनी गलती स्वीकार ना करना, ये भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। उसी के साथ ही साथ देर में रात में सोना, सुबह देर से उठना, ये भी केतु महाराज की ओर रिप्रेजेंट करता है। और गलत आदतें जैसे नशा आदि का सेवन करना, पर स्त्री गमन करना, ये सब कुछ अगर आपके साथ होता है तो आपका केतु खराब है।
संतान में, परिवार में संतान में होने वाली परेशानियां, संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है, संतान की ओर से आपको कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं होती है, कष्ट, परिवार में बेवजह का कलह आपके रहता है, तो ये सब केतु की ओर इशारा करते हैं। जिनका केतु खराब होता है, जिन पर केतु महाराज का शुभ प्रभाव होता है, उन पर इस तरीके की कहीं ना कहीं परेशानियां, इस तरीके के कष्ट जो हैं उनको दिखाई देते हैं। इनको ठीक कैसे किया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाए वो भी हम आपको आगे इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। उससे पहले ध्यान से सुनिएगा, केतु आपके 4th हाउस पर क्या लाभ आपको देंगे और क्या आपको सावधानी बरतनी होगी। देखिए, केतु जहाँ पर बैठते हैं या जहाँ से गुजरते हैं, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी बैठे होंगे, उस भाव के सारे फल एक्टिवेट होंगे। उस भाव के सारे, चाहे वो शुभ फल हो चाहे वो अशुभ फल हो, सब एक्टिवेट होंगे। और आपके पूर्व जन्मों को लेकर केतु महाराज चलते हैं, आपके पूर्व जन्मों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर जब ये माघा नक्षत्र में जाएंगे, अर्थात जो है ना कि आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है और काफ़ी लंबे समय से उसका पुण्य का आपको इस जन्म में कुछ भी फल नहीं और कष्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपके पिछले जन्म का, आपके जो कर्म का फल है वह आपको देखने को 29 मार्च के बाद में देखने को मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ पर आप पर बहुत अच्छा प्रभाव केतु महाराज का बनता हुआ नजर आएगा। अगर आपने गलत कार्य किए हैं, लोगों को सताया है, तो ये आपको पहले से ही, अभी से ही भय आपको लगना प्रारंभ हो जाएगा। चिंता की बात नहीं, उस पर भी बचने के उपाय होते हैं जिनसे बचा जा सकता है। आपके पूर्व जन्मों को केतु महाराज लेकर चलते हैं। और 4th, जब भी ये माघा नक्षत्र में आते हैं तो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर संभवतः ही आप समझ के चलिएगा कि आपको जो है आपके पूर्व जन्मों का फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, आपकी पैतृक भूमि, आपका पैतृक धन का आपको उत्तम अच्छा लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। आपके पैतृक भूमि का तथा पैतृक धन का आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ भी नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, घर से संबंधित कुछ आपकी परेशानियां बनी हुई थी, वह भी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ मित्र यारों में आपका फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। किंतु आप कोई वाहन लेना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, तो विशेष कर ध्यान रखिएगा कि उस घर में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है, या कोई वाहन ले रहे हैं उस पर कोई कानूनी प्रतिक्रिया तो नहीं चल रही है, कोई आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस पर ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा 29 मार्च के बाद में। फिलहाल में ये चीज़ें खरीद पाएंगे, लेकिन विवादित, जिन पर संदेह शंका हो, ऐसी कोई चीज़ आप ना अफोर्ड करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो देखिए, हम अच्छा का अच्छा हमेशा बताते हैं, जो सावधानी बरतनी होती है वो आपको बताते हैं। किसी का कॉफ़ी और पेस्ट का काम कोई नहीं हमारा है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आता है, होता है, हम हमेशा वही चीज़ आपको दर्शाते हैं। उपाय की बात करें, जैसा हमने आपको प्रारंभ में समस्याएं बताई हैं, तो देखो, केतु महाराज को आप प्रसन्न करने के लिए आटे की गोलियां बनाकर बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं, केतु महाराज का नाम लेकर। आटे में चीनी मिलाकर बुधवार के ही दिन आप चींटियों को खिलाएं, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है केतु का। गजानन भगवान की आराधना करें, इससे भी केतु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, शिवलिंग पर बुधवार के दिन काले और सफ़ेद तिल चढ़ाएं और गणेश जी की आराधना करें। बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक वगैरह आप या दुर्वा वगैरह अवश्य चढ़ाएं और गणेश जी से प्रार्थना करें केतु महाराज के लिए। उसी के साथ ही साथ अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल कर काला या सफ़ेद कुत्ता उसको खिलाएं। केतु दशांक नाम का पाठ करें। इसमें से जो उपाय आपको अच्छे लगे वो आप करना प्रारंभ कर दीजिएगा, इससे केतु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।